मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है, मोमेंटम इज जस्ट एन इंडिकेटर। अगर ये डबल टॉप बन रहा है तो 22,000 का जो लेवल है वो बहुत बहुत ऑब्वियस है। यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस है तो उसका मतलब मोमेंटम पे भी क्रैक आ रहा है। अब उनको ये विश्वास होने लग गया कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाने वाला है, इसका मतलब कि भाई सेलिंग में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धुआंधार सेलिंग हो रही है। चाइना पे उन्होंने हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है। ऑटो सेक्टर्स में थोड़ा बहुत जो है बूम देखने की आशंका होती है। ये दो शूटिंग स्टार बन रहे हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा कुछ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है और खासकर ये जो मंथ है सितंबर मंथ, ये आपके लिए एक निर्णायक मंथ हो सकता है। मतलब कि बुल्स और बेयर्स के बीच में एक जो लाइन है, लकीर है, वो ये वाला महीना डिसाइड कर देगा कि भाई मार्केट एक बड़े बेयर मार्केट में जाएगा। यहाँ से 2-2.5 हज़ार और फॉल हो सकता है कि यहाँ पर जो है सेलिंग थम जाएगी और यहाँ पर जो है वो रिकवरी मिलना शुरू हो जाएगी। खास के खास यूएस मार्केट्स भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बने हुए हैं। टॉपिंग पैटर्न्स बन रहे हैं यूएस मार्केट्स में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोज भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टोज में मिल सकती है। फाइनली सिल्वर और गोल्ड में भी आपको कुछ ना कुछ हरकत देखने को मिल चुकी है। तो आने वाला महीना ना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए, चाहे वो स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, चाहे वो क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो, चाहे वो बुलियंस में ट्रेड करते हो। तो हम उन सब कंडीशंस को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके क्या आप मार्केट से रूबरू रह सकते हैं एवरीडे। क्या आप मार्केट के कदम को पहचान सकते हैं कि मार्केट आने वाले समय पे क्या कदम ले रही है और आपको मोस्ट प्रोबेबली किस तरह से रेडी होना है। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वाला मार्केट नेविगेशन एपिसोड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, बात करते हैं मंथली चार्ट की। देखिए मंथली चार्ट निफ्टी का मैंने यहाँ पे खोल रखा है और मंथली चार्ट पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन एक देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट पे ना निफ्टी एक डबल टॉप बनाने के कगार पे है। तो आप ये क्या पैटर्न है, ये है डबल टॉप पैटर्न। भाई मेरे बहुत बहुत खतरनाक पैटर्न होता है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए डबल टॉप पैटर्न ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बनाने की कगार पे है और उसका जो नेकलाइन है वो 22,000 पे जाकर जो है वो कंप्लीट होगा। तो 22,000 के लेवल्स को ध्यान रखिएगा, अपने जहन में इस फिगर को ध्यान रखिएगा। अगर ये डबल टॉप कंप्लीट होता है तो 22,000 के पास जो है इसका नेकलाइन बनेगा, जो कि एक सपोर्ट का लेवल भी है। अगर 22,000 को तोड़ देता है देन हम आगे नीचे की बात करेंगे कि यहाँ से जो है और कितना डिप हमें मिल सकता है। लेकिन राइट नाउ अगर ये डबल टॉप बन रहा है तो 22,000 का जो लेवल है वो बहुत बहुत ऑब्वियस है, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है, मार्केट यहाँ से और फॉल होना शुरू करती है तो 22,000 एकदम जो है खुला हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर हम, ये तो हो गई बेरिश सिनेरियो जो कि हम बात कर रहे थे। अब हम आते हैं एक बुलिश सिनेरियो में। क्या है बुलिश सिनेरियो, देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, जो मैंने बॉटम लिया है 2020 से, ये दोनों का मैंने बॉटम लिया है। उसके बाद देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत बहुत स्ट्रांगली जो है मार्केट को सपोर्ट करते हुए गई है, राइट। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे कई बार जो है वो सपोर्ट लिया है और यहाँ से प्राइस जो है कई बार ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। और अभी हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस देखिए ऑलमोस्ट वापस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास अप्रोच कर रही है। 24,000 के लेवल्स के पास शायद मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को वापस टच कर जाए। फिर हमें देखना है कि ये ट्रेंड लाइन क्या करती है। क्या इस बार भी ये ट्रेंड लाइन जो है प्राइस को वापस ऊपर जो है वो ढकेल देने में कामयाब होगी। अगर कामयाब होगी देन इट इज गुड, और अगर फेल हो जाती है देन 22,000 जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या नेक्स्ट डिमांड लेवल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो है मंथली चार्ट पे 60 के पास है। जनरली 60 के पास जब आरएसआई पहुंचती है मंथली चार्ट पे, बुलिश मार्केट सिनेरियो में हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिलता है। तो ये मंथली चार्ट की एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर दो लेवल्स जो हैं वो खुल के आए हैं, 24,000 22,000, और इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन इज दैट आरएसआई इज ऑन 60। एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बन रहा है, मार्केट सपोर्ट के पास भी है। अब आइए देखते हैं कि ये मंथली चार्ट की जो एनालिसिस हम लोगों ने की है ये नीचे टाइम फ्रेम्स यानी वीकली और डेली चार्ट पे कैसे कोरिलेट होती है। तो हम यहाँ पर आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखिए जो लास्ट वीक मतलब प्रीवियस वीक बना था मार्केट, यहाँ पर एक अच्छी छलांग मारी थी मार्केट ने, एक अच्छा गैप बनाया था। उसके बाद 25,300 के पास जाकर रुकी और वहां पर एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना के मार्केट नीचे आई। 24,000 का जो लेवल है दैट हैज बीन एक्टिंग एज अ सपोर्ट, बहुत बार जो है मार्केट को यहाँ पर सेव करके रख रहा है। अब ये 24,000 का लेवल आप किस चीज से रिलेट करोगे? अगर आप मंथली चार्ट पे, अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया था कि 24,000 लेवल के पास वहां पर वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, दैट इज कोरिलेटिंग विद द 24,000 लेवल्स ऑन द वीकली चार्ट। तो ये वीकली चार्ट पे जो 24,000 का लेवल्स है वो मंथली
चार्ट का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल भी है। तो इसीलिए वीकली चार्ट पे भी 24,000 का लेवल जो है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल स्ट्रेंथ, अगर हमें एक मोमेंटम मूव, एक बड़ा साइकिल प्ले करना है, तो रियल स्ट्रेंथ जो है वो 25,300 के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ से 25,300 के ऊपर जब मार्केट जाए तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिलेगी। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटे टाइम फ्रेम डे टू डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो 25,300, 24,000 इज इंपॉर्टेंट ऑन द वीकली बेसिस। अगर 24,000 बचे रहे, 24,000 सेफ होता है, तो मार्केट में कुछ आशा जो है वो बुल्स के लिए बनी रहती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही खतरनाक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये वीकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसके पहले ये वीकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बैंक निफ्टी के चार्ट पे बना था, और आप देख सकते हो कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी की किस तरह से धुलाई हुई थी। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी जो है वो निफ्टी के वीकली चार्ट पे बना हुआ है। 24,000 का इसका नेकलाइन है। तो देख सकते हो 24,000 का लेवल्स किस तरह से एक इंपॉर्टेंट लेवल के तरह इमर्ज होकर आ रहा है। तो एनी हाउ, अगर बुल्स को जिंदा रहना है तो 24,000 लेवल्स को बचा कर रखना होगा, क्योंकि एक बार ये लेवल टूट जाती है, देन अगर हम नीचे की गहराई नापे तो देखिए ये इसका हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो कहां तक आ रहा है मेरे दोस्त। ये देखिए 24 से 26 कितना होता है, 2,000 पॉइंट। और 24 से अगर मैं 2,000 पॉइंट लेस कर दूं तो 22K के आसपास आ रहा है। और ये 22K का लेवल कौन सा लेवल है, वो वाला लेवल है जहां पर मंथली चार्ट पे डबल टॉप कंप्लीट हो रहा था। तो देखिए किस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम जो है कोरिलेट कर रही है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीज देखिए किस तरह से आकर जेलिन हो रही है। तो अब ये समझ में आ गया कि 24,000 क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, और क्यों इसको बचना बहुत बहुत जरूरी है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द बुल्स। अगर बुल्स को बचे रहना है, बुल्स को जिंदा रहना है, तो 24,000 को बचे रहना पड़ेगा, राइट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लकीर है। यहाँ पर अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे 50 है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे 60, वीकली टाइम फ्रेम पे 50। तो दोनों जगह हम बोल सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश जोन में है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक न्यूट्रल जोन पे है, राइट। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई मोमेंटम तो कम से कम थोड़ा सा ठहराव दिखा रहा है, लेकिन मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है। मोमेंटम इज जस्ट एन इंडिकेटर। आरएसआई जो है एक इंडिकेटर होता है, जैसे कि गाड़ी के इंडिकेटर होते हैं ना, राइट टर्न का होता है तो अपने राइट इंडिकेटर देते हैं, लेकिन जब तक आप कमिट नहीं करते हो तब तक वो इंडिकेटर का कोई भी मायने नहीं होता। तो सिमिलरली जब तक यहाँ पर प्राइस एक्शन कमिट नहीं करेगी, ये इंडिकेशन जो है वो सही है कि गलत है हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, हम जो है थोड़ा सा आगाह हो जाते हैं, थोड़ा सा हम जो है वो अलर्ट हो जाते हैं कि यहां पर ये फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये है वीकली चार्ट की एनालिसिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम आते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे देखिए बहुत ही सुंदर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। लुक एट दिस, ये इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इंपॉर्टेंटली सारे की मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50 से भी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा चुकी है। लेकिन यहां पर देखिए 24,000 का लेवल वापस कम्स इनटू प्ले, क्योंकि ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 24,000 के आसपास है। तो अब आप देख सकते हो कि 24,000 का लेवल कितना कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां से थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी हो जाता है हेड एंड शोल्डर, तो ये 24,000 का लेवल जो है दैट विल सर्व एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, राइट। फिर यहां से पुल बैक आएगा, किस तरह का पुल बैक आएगा, पुल बैक की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो हम रीड करेंगे। 200 दिन का मूविंग एवरेज है, प्राइस पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मंथली चार्ट पे ट्रेंड लाइन, वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और डेली चार्ट पे 200 दिन का मूविंग एवरेज। सो 24,000 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आरएसआई यहां पर देखिए डेली चार्ट पे 40 के पास है, जो कि बुलिश थ्रेशोल्ड, यानी कि बुलिश मार्केट में इट इज एन ओवरसोल्ड लेवल, यानी कि बुलिश मार्केट में इट इज एन सपोर्ट लेवल। तो यहां पर देखिए मंथली पे 60, डेली पे 50, और डेली पे 40, और वीकली पे 50। तो नाउ इट्स टेलिंग यू दैट आरएसआई तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे आया हुआ है, राइट। अब हमें क्या चाहिए भाई, प्राइस का हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए, और यहां पर अगर प्राइस का कंफर्मेशन मिल जाता है, यहां से प्राइस एक्शन अगर स्ट्रेंथ दिखाई देती है, यहां पर अच्छे स्ट्रॉन्ग प्राइस फॉर्मेशन बनाई देते हैं, यहां से प्राइस मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, ऊपर की तरफ अच्छा पुल बैक मिलता है, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बॉस बी रेडी फॉर द 22,000 लेवल्स, जो कि हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे थे और मंथली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को नीचे की तरफ यहां से देखने को मिलेगी। यूएस मार्केट्स की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर अब इंडियन मार्केट्स को ड्राइव करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूएस मार्केट्स, यानी कि यूएस मार्केट्स क्या है कि ग्लोबली
जो मार्केट्स होते हैं ना, जितने भी मार्केट्स होते हैं, दे लुक अप टू द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट एक तरह से लीडर मार्केट होता है, राइट? और आप देख सकते हो कई बार यूएस मार्केट बहुत अच्छा चलता है तो ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे चलते हैं, और यूएस मार्केट कमजोर होना शुरू हो जाता है तो ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करेगा, जो कि यूएस के मार्केट्स भी प्ले करेगा, मतलब मोमेंटम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस के मार्केट में हम नैस्डैक की बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर देखिए बेयर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। बेयर डाइवर्जेंस के बाद जो है प्राइस साइडवेज जा चुकी है, यानी कि बेयर डाइवर्जेंस अपना काम कर रहा है, राइट? अब अगर यहां से और सेलिंग मिलती है, अगर यहां से और प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो ये 22,000 का लेवल जो है नैस्डैक का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये प्राइस यहां से नीचे की तरफ आए और जो है ग्लोबल मार्केट्स में मेल्टडाउन आए, ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आए। अगर ऐसा आता है तो फिर इंडियन मार्केट्स का रिकवर होना थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। ग्लोबली मार्केट्स जो है वो कमजोर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो है सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2 क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ है, अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस से अपना काम कर दिया, बेरिश डाइवर्जेंस का काम खत्म हो गया, तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, तो इस तरह का एक बुलिश कैंडल हम लोगों को दिखाई देगा। और अगर इस तरह का बुलिश कैंडल दिखाई देता है देन एवरीथिंग इज गुड, राइट? सब चंगा सी, और यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। और शायद अगर इंडियन मार्केट में सपोर्ट लेके इंडियन मार्केट्स भी ऊपर की तरफ मूव करना चालू हो जाए तो अच्छी मूवमेंट इंडियन मार्केट्स में भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होता है देन आप समझ के रखिएगा कि देयर विल बी अ वेरी वेरी रिमोट चांस ऑफ इंडियन मार्केट्स टू रिकवर, राइट? क्योंकि पैटर्न्स बहुत खराब हैं। If you look on the Nifty, if you look on the Bank Nifty, if you go and do the analysis of the sector charts, the patterns are little damaged, right? तो ये जो है Nasdaq का है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बन रहा है वो S&P 500 पे बन रहा है। S&P 500 पे ना ये एक वेज पैटर्न बन रहा है, जो है ना एंडिंग डायगोनल बोलते हैं इसे, ईडी, एंडिंग डायगोनल, राइट? और ये एंडिंग डायगोनल जो होता है ना टर्मिनल पैटर्न होता है। टर्मिनल पैटर्न मतलब खत्म करने वाला पैटर्न, राइट? ये प्राइस को जनरली जो है, जो मूवमेंट जो होता है वो ट्रेंड को जो है वो खत्म कर देता है, राइट? तो ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न कब सक्सेसफुल होगा? तब यहां से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट? और एक बार ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से जो है मूवमेंट हम लोगों को नीचे की तरफ मिलना शुरू हो जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, क्योंकि टर्मिनल पैटर्न से जब प्राइस निकलती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत धमाके से निकलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करके निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि S&P 500 जो है वो भी एक टर्मिनल पैटर्न बना रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखो RSI पे डबल डाइवर्जेंस है, राइट? मल्टीपल डाइवर्जेंस। नाउ टर्मिनल ट्राइंगल, मल्टीपल डाइवर्जेंस, ये दोनों इस चीज का आपको हिंट दे रहे हैं कि भाई एक तो प्राइस एक्शन है वो बेरिश है, राइट? यहाँ पर आप देखते हो कि प्राइस एक्शन जो है वो बेरिश है। ये ABCDE अगर आप देखोगे ABCDE, ये ऑलमोस्ट टर्मिनल ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे है, राइट? तो ये एक तो प्राइस एक्शन बेरिश, दूसरा मोमेंटम जो है वो भी आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस है, तो उसका मतलब मोमेंटम पे भी क्रैक आ रहा है। और एक चीज आप देखो, ये जो रेड वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं ना, वो कितने ज्यादा बन रहे हैं इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के दौरान, राइट? या इस वेज फॉर्मेशन के दौरान, जो कि एक तरह से बता रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक बार ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए तो यूएस मार्केट्स आर रियली इनटू सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, आप ये समझ के रखिएगा। और अगर यूएस मार्केट ट्रबल में होता है तो आप ये ग्लोबल मार्केट्स में किसी भी तरह की रिकवरी की आशा मत करिए। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ रिकवरी इन द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? अब जल्दी से हम कुछ इंडियन सेक्टर्स पे आते हैं और देखते हैं कि सेक्टर्स पे जो है वो कैसा बिहेव हो रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी हैज पैन्ड आउट एग्जैक्टली एज वी हैव डिस्कस। अभी देखिए बैंक निफ्टी जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। यहाँ पर देखो ये मल्टीपल लेवल, ये जो लेवल है ना, ये मल्टीपल टाइम्स दे हैव एक्टेड एज अ सपोर्ट। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया, और ये जो लेवल है देयर इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये 53K के पास जो है वो बैंक निफ्टी अभी है, और यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो हमें रिकवरी की इंटेंसिटी जो है वो देखनी पड़ेगी, मतलब किस स्पीड से रिकवरी आती है, क्या मोमेंटम बनता है, क्या प्राइस एक्शन कर रही है। अगर कमजोर रिकवरी आती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है, जैसे बड़े 2-3 कैंडल आ जाए ना, एक बड़े ऐसे 2-3 ग्रीन कैंडल आ जाए जो कि बताए कि एकदम डंका बजा के बुल्स वापस है, तो अगर इस तरह की कोई रिकवरी आती है, इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है जो कि 56,000 के ऊपर लेके चले जाए बैंक निफ्टी को, तब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से कोई ट्रेंड जो है वो रिकवर होने के मूड में है। अभी आप बोलोगे सर 53,000 56,000 3,000 पॉइंट का गैप, ये क्या बता रहे हो भाई? मैं वीकली चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डेली 1 घंटे का 15 मिनट का चार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर बड़े मूव्स को प्ले करना है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट हमें डिस्कस करनी पड़ती है। वहां पर जो मूवमेंट्स आती हैं वो बड़ी होती हैं, और कन्फर्मेशन जो होते हैं वो दूर होते हैं। तो बड़ा टाइम फ्रेम हम लोगों को एक तरह से ना मदद करता है ये समझने में कि ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन क्या है।
तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आउटकम निकाल लिया ना कि अगर ऊपर की तरफ जो पुल बैक है वो कमजोर होगा तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाएगी, और अगर पुल बैक में स्ट्रेंथ दिखेगा और प्लस इस तरह के कैंडल्स दिखेंगे तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ये जो चीज है अपने ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हो सकता है यहाँ से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आपको मिले, राइट। यहाँ पर देखिए वही बैंक निफ्टी का इंडेक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास 53,000 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी 53,000 के पास है। प्राइस एक्शन देखिए ऑलमोस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करके नीचे आ रही है। अब यहां से अगर रिकवरी मिलती है तो हम रिकवरी की इंटेंसिटी देखेंगे। आरएसआई जो है ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, बिलो 30, नॉट अ वेरी गुड साइन। बिलो 30 चले जाना प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई का अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी अगर पुल बैक आता है तो उस पुल बैक को एकदम ध्यान से देखिए, एकदम नजर लगा कर देखिए, राइट। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि एक बार अगर आरएसआई ओवरसोल्ड होना शुरू हो जाए तो इट कीप्स ऑन गेटिंग ओवरसोल्ड, राइट। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है बैंक निफ्टी में, राइट, कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि और कमजोर हम लोगों को देखने को मिले। बट एवरीथिंग विल डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ पुल बैक, कि पुल बैक समय जो मिल रही है वो कैसी मिल रही हैं, और जो डायरेक्शन सेलिंग डायरेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हो कि देखिए ये प्राइस नीचे गई ना, सेलिंग डायरेक्शन और वॉल्यूम्स देखिए, तो सेलिंग के डायरेक्शन में वॉल्यूम्स बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब कि भाई सेलिंग में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धुआंधार सेलिंग हो रही है। तो ये जो पैटर्न है ये भी चेंज होना चाहिए। प्राइस पैटर्न जो है हायर टॉप हायर बॉटम का बन जाना चाहिए, प्राइस पैटर्न चेंज होना चाहिए। तो ये जो 3-4 चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और ये 3-4 चीजें जब तक ठीक नहीं होती है तब तक जो है मार्केट्स में कोई भी आपको स्पार्क नहीं मिलेगा। ये देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट, और यहाँ पर ये किस तरह से हेल्प करता है। देखिए जो क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस हम लोगों को बता दिया था हम लोगों को कि बैंक निफ्टी का अब जो ट्रेंड है वो ठीक नहीं है, बैंक निफ्टी के घुटने जो है कमजोर हो गए हैं, तो अपनी अपनी पोजीशन जो है थोड़ा सा संभाल लो। देखिए ये जो ग्रीन एरोज आपको दिखाई दे रहा है, ये बता देते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे मोमेंटम ब्रेकआउट मिला है। ये ब्लू डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो बुल्स के लिए मोमेंटम अच्छा है। ये ग्रीन आपको बताता है कि ट्रेंड अप है, ये येलो आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, राइट। ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। और उसके बाद देखिए जो आपको रेड एरोज दिख रहे हैं ना, ये रेड एरोज आपको बता देते हैं कि भाई ब्रेकडाउन आना शुरू हो गया। कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकडाउन आया है, तब जो है ये रेड एरोज बनते हैं। और उसके बाद ये ऑरेंज डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम की बढ़ गई है बैंड, राइट। अब मोमेंटम का जो काबू है वो बेयर्स के काबू में है, और यहाँ पर जो ब्लू था उस समय बुल्स के काबू में था। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत रेड होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये टेम्पलेट हम लोगों को ना मदद करता है अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने का, राइट। ये टेम्पलेट आप एक नजर में देखकर ना आप मार्केट में मोमेंटम, मार्केट में ट्रेंड, मार्केट में ब्रेथ जो है वो पता कर सकते हो। ये टेम्पलेट हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ देते हैं, जहां पर हम आपके साथ मार्केट के प्राइस एक्शन को, मार्केट की ब्रेथ को, मार्केट की मोमेंटम को एकदम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम आपको उन चीजों को लेकर किस तरह से आपको मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, राइट। तो आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो आपके लिए टेम्पलेट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको उतना खंगालना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, समझना पड़ता है, पहले समझना बहुत जरूरी है कि भाई टेम्पलेट में देखना क्या है, क्या प्राइस एक्शन देखना है, क्या मोमेंटम देखना है, क्या ब्रेथ देखना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ टेम्पलेट मिल जाने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। एक और चीज, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है वो हमारा 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर इन डेप्थ, जैसे मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कशन होती है, आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेते हैं कि आपके डाउट्स को केटर करने के लिए। पूरा इस मास्टर ट्रेडर का वॉक थ्रू हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर देख लीजिए एक बार। अगर आपके इंटेंशंस और आपके लर्निंग गोल्स के साथ अलाइन करता है देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन। लेकिन अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, कि अगर आपको मैं कोई कॉल दे दूंगा, कोई टिप दे दूंगा, कोई ट्रेड दे दूंगा, आपके लॉसेस को रिकवर करा दूंगा, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं वो नहीं कर सकता। ना मैं आपको कोई कॉल दूंगा, ना मैं आपको कोई टिप दूंगा, ना मैं आपको कोई ट्रेड दूंगा, और ना मैं आपकी लॉसेस को रिकवर करा दूंगा। ना मेरे पास कोई 8 साल के बच्चे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, मेरे पास वैसे बच्चे भी नहीं है, राइट। तो जो भी है हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, सब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, राइट। तो सब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, लॉयर्स हैं। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग और आप सीख कर कुछ करना चाहते हैं, जेन्युइन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज बहुत जन है मार्केट में, बिंदास जाइए उनके पास, ज्वाइन करिए। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। निराश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार ये क्या है, तो कुछ बताता ही नहीं है। नहीं बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे, राइट। वो आपको सिखाएंगे, वो हमारा काम है, आप सीखो, आप सीख कर खुद ट्रेड्स निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर देखिए
नेक्स्ट जो है वो आईटी इंडेक्स है। आईटी इंडेक्स के बढ़ने का एक और जो बैकग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि रुपये की कमजोरी। रुपया जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, और उसके कारण शायद जो है आईटी में आपको थोड़ा सा मूव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से आईटी जो है वो बाउंस कर रही थी, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से आईटी मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर ऊपर में स्कोप है आईटी के मूवमेंट का जो है ना, और स्कोप है। तो आईटी इंडेक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो हो सकता है अच्छा बिहेव करे आने वाले टाइम पे। ये भी देखा गया है कि जब मार्केट थोड़ा खराब होता है और डॉलर जो है वो मजबूत होता है, तो उस समय आईटी जनरली स्टेबल रहता है खराब मार्केट्स में भी। तो एक तरह से ये ना डिफेंसिव हो जाता है इन दिस सिनेरियो व्हेन रुपी इज गेटिंग वीकर एंड द मार्केट इज बैड, देन आईटी विल प्ले एज अ डिफेंसिव रोल इन द सेक्टर, राइट। हर एक बार नहीं करता है, ये चीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और ये चीज आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ये चीज याद रखिएगा, रुपया कमजोर, मार्केट खराब, देन आईटी विल बिकम डिफेंसिव, अदरवाइज नॉट। ऑलराइट, तो ये आईटी जो है वो डिफेंसिव की तरह काम करेगा। नेक्स्ट जो डिफेंसिव सेक्टर जो दिखाई दे रहा है वो एफएमसीजी है। जनरली क्या होता है, जब मार्केट खराब होता है, जब मार्केट में सेलिंग होती रहती है, तो जनरली लोग अपने ग्रोथ में जो पैसा लगाया हुआ होता है उनका, उनसे निकाल के वो डिफेंसिव में डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि एफएमसीजी जो है वो एक डिफेंसिव स्टॉक है। अभी वो इस सेक्टर में असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बार ये असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट रजिस्टर हो जाए, देन एफएमसीजी में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिलेगी। तो एफएमसीजी जो सेक्टर है वो भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो है ऑटो। देखिए, ऑटो के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, और वापस मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। अच्छा ब्रेकआउट मिला है, आरएसआई 60 के ऊपर जा चुका है। अब यहां से अगर ये मूव कंटिन्यू रहती है तो ऑटो सेक्टर में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। जनरली सितंबर अक्टूबर का महीना ऑटोज के लिए अच्छा होता है, गिवन दैट इसमें कुछ जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा, और अभी नवरात्रे हैं, फिर दिवाली का सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन है, तो ऑटो सेक्टर्स में थोड़ा बहुत जो है बूम देखने की आशंका होती है। तो ऑटो सेक्टर हो सकता है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करे, ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बनी रहे, तो ऑटो सेक्टर के चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। नेक्स्ट आते हैं, मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जा रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात कर रहा हूं। देखिए, ये इंडेक्स है ना आराम से बैठा हुआ है, और ये इंडेक्स है ना आराम से यहाँ पर एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 60 के नीचे है आरएसआई, एक बार ये ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई भी 60 के ऊपर जाना जरूरी होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। लेकिन ये सेक्टर में ऐसा क्या है, व्हाई दिस सेक्टर इज शोइंग सो मच रेजिलियंस, यहाँ पर इसीलिए दिखा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से टैरिफ्स पे टैरिफ्स ठोके जा रहे हैं ट्रम्प बाबू, राइट। और अगर उन टैरिफ से बचना है, राइट, इन टैरिफ्स के कारण ऑफ कोर्स हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फिगर है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, और होगा आगे भी। तो अगर बचना है तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, राइट। अभी हम लोगों ने देखा कि डिफेंस में काफी हम लोग जो है आगे सेल्फ रिलायंट हो गए, और आगे और भी सेक्टर्स में जहां पर हमारी डिपेंडेंसीज थी दूसरी कंट्रीज पे, वहां पर हमें थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए बूस्ट होना होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो चार्ट है वो बता रहा है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इंडिया में वापस जो है जोर पकड़ रही है। आप देखिए, जब पहले मेक इन इंडिया का जब वो चल रहा था, तो यहाँ पर एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद ये पूरा एक साइडवेज मूवमेंट चला गया, वापस एक कंसोलिडेशन में चला गया, और वापस यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि कोई केपेक्स का जो है पोर्शन बढ़ जाए, राइट, और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट आना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री को अगर अपने आप पे अपने बूते पे खड़ा होना होता है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्ट्रांग होनी बहुत बहुत जरूरी होती है। चाइना को आज देख लीजिए, दे फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, राइट, वो सर्विसेज पे नहीं। इंडिया में जैसे कि हम जनरली सर्विसेज पे फोकस ज्यादा करते हैं, आईटी वगैरह जो है, चाइना पे उन्होंने हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, और इसीलिए देखिए आज के टाइम पे मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। तो वैसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा सा पुश दे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चार्ट वही बता रहा है, देखिए मार्केट गिर चुका है, मार्केट बहुत कमजोर रहा है, लेकिन आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैज बीन स्टेबल, ये थोड़ा बहुत स्टेबल रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भैया अगर आपको जब तक नहीं बता रहा है, तो ये जो भी अभी मैंने आपको ज्ञान दिया है सब फालतू है, उठाओ और गिरा दो, राइट। प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आपको फंडामेंटल कोई बैकिंग मिलता है, या फंडामेंटल कोई भी आपको ऐसा न्यूज मिलता है, या फंडामेंटल कोई भी आपको ऐसा मटेरियल मिलता है जिससे आपको लगे कि ये सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा या सेक्टर में बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, तुरंत उसके चार्ट को देखो और प्राइस एक्शन को रीड करो। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन इज सबका पप्पा, राइट। प्राइस एक्शन बोल रहा है तो फंडामेंटल सही है, प्राइस एक्शन नहीं बोल रहा है तो फंडामेंटल भी कोई काम का नहीं है, राइट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल भैया उनके लिए है जो आज लेके बैठे और 25-30 साल तक आराम से होल्ड करके रखे, या 5-10 साल तक होल्ड करके रखे। अपने लिए उतना पॉसिबल नहीं है।
अपने को सेक्टर रोटेशन पे ज़्यादा काम करना है। तो जैसे जैसे सेक्टर रोटेट होगा, अपने भी अपने पोर्टफोलियो को रोटेट कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ 2 महीने तक कोई होल्डिंग रहनी होती है, उसके बाद वापस रोटेट। 25-30% आया, निकला, 25-30% आया, निकला। स्टॉप लॉसेस भी खाते हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, बट जो हमारा अप्रोच है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे। नाउ दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए, ये रुपी जो है ऑल टाइम लो पे जा चुका है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम जब हम लोगों ने आपके साथ कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, हम लोगों ने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आए और उसके बाद यहाँ से उठकर वापस ऊपर की तरफ जाए। तो वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वापस जो प्राइस एक्शन है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। आरएसआई देखिए एकदम बुलिश जोन में है। तो अब अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बनाकर ऊपर चलता रहा, तो भैया इंडियन मार्केट्स की बजेगी पुंगी। यूएस टैरिफ्स की वजह से इसमें अच्छा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि रुपी ऑल टाइम लो पे चला गया है। अब यहाँ पर ट्रेंड इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नीचे गिर जाए, अगर ये करेक्शन होना शुरू हो जाए, देन इट इज वेरी गुड, राइट, इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये इस तरह से हायर टॉप बना के ऊपर मुड़े, तो इंडियन मार्केट्स विल सफर, राइट। आप पक्का ये समझ के रखना, इंडियन मार्केट सफर करेगा। तो ये जो चार्ट है, ये भी आपके वॉच लिस्ट पे, ये भी आपके डेस्क पे एकदम प्राइम पे होना चाहिए, जो कि आपको बताएगा कि क्या ओवरऑल हो रहा है। अब हम आते हैं बिटकॉइंस पे। देखिए, बिटकॉइंस के बारे में हम लोगों ने आपसे बार बार डिस्कस किया था कि ये दो जो शूटिंग स्टार बन रहे हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा कुछ हुआ है, राइट। सेलर्स तो पक्के दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद देखिए पिछले 3 हफ्ते से लगातार जो है वो बिटकॉइन फॉल होता रहा है। अब बिटकॉइन जो है अपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट जोन पे आ गया है, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहां से ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद देखिए वापस इस जोन पे आया हुआ है, राइट। 10-20 वीक का मूविंग एवरेज के पास भी है बिटकॉइन। अगर यहां से स्ट्रेंथ नहीं मिलती है बिटकॉइन को, अगर यहां से मूवमेंट आप ऊपर की तरफ बिटकॉइन को नहीं मिलती है, तो फिर बिटकॉइन नीचे की तरफ का रास्ता वो पकड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिटकॉइन में सेटअप बना हुआ है, मतलब आप बुलिश और बेरिश दोनों कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे है तो डेली चार्ट पे अच्छी मूवमेंट मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिटकॉइंस और क्रिप्टोज में ना आपको बड़ी मूवमेंट आती है और ट्रेंडिंग मूवमेंट्स आती हैं, राइट। मतलब कि ट्रेंडिंग हाई वोलेटाइल मूवमेंट्स आती हैं। तो इसके लिए ना आप इनको ना, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बनते हुए देख लिया, राइट, कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बन रहा है। अब आप इसको ना अपने इंट्राडे में टाइम कर सकते हो। देखिए, ये इंट्राडे में एक हम लोगों का सेटअप बना हुआ है, ये मूविंग एवरेजेस का सेटअप है, जो कि आपको बताता है कि भाई देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए किस तरह से ना लगातार डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड फॉलोइंग है। फिर यहाँ पर देखिए वापस एक ट्रेंड पकड़ता है, ये 5% का मूव है। यहाँ पर देखिए वापस एक मूव पकड़ता है, ये 5% का मूव है। तो ये डाउन साइड मूव पकड़ लेता है। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो अगर आप, और इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के इच्छुक हो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 24 आवर्स मार्केट है, तो आप जो है क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो। ये सिस्टम ना हम आपको एकदम फ्री में निःशुल्क जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। सिस्टम मतलब कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। देखिए, आपको ना क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, जैसे कि जेरोधा में आपने अकाउंट खुलाया होगा, या ग्रो में अकाउंट खुलाया होगा, या एंजल में अकाउंट खुलाया होगा, कोटक में अकाउंट खुलाया होगा, किसी में भी अकाउंट खुलाया होगा स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए। वैसे ही अगर आपको क्रिप्टोज में ट्रेड करना है तो आपको अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे क्रिप्टो ब्रोकर्स के पास। लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि आप FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो ब्रोकर्स के पास ही अकाउंट खुलवाएं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया जो इनको क्रिप्टो ब्रोकर्स को लाइसेंस देता है ट्रेड कराने के लिए, राइट। इसकी जो FNO की जो ट्रेडिंग होती है वो एकदम नॉर्मल ट्रीट होती है, जैसे कि आपके स्टॉक की FNO की ट्रेडिंग होती है। मैं इसके FNO की बात कर रहा हूं, मैं डिलीवरी की बात नहीं कर रहा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है एक बहुत ही रेप्यूटेबल मैं बोलूंगा ब्रोकर है। ग्लोबली भी इनका प्रेजेंस है, इंडिया में भी प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इंडिया में FNO में इनके एक्सचेंज पे ही होती है। तो दिस इज वन ऑफ द रेप्यूटेबल ब्रोकर्स जो कि FIU रजिस्टर्ड है, राइट। तो अगर आप हमारे लिंक से, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, अगर आप उस लिंक से, उस कोड को यूज करके, उस लिंक को यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हो और अपने आप को डेल्टा एक्सचेंज में वेरीफाइड कराते हो, मतलब वेरीफाइड अकाउंट खुलवा के हम लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेजते हो इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजते हो तो हम आपको एक्सेस दे देंगे इस स्ट्रैटेजी का। इस स्ट्रैटेजी को समझिए, स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करिए और आप जो है क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। देखिए, द बेस्ट थिंग इज इसमें ना लेवरेज, बहुत अच्छा लेवरेज देते हैं आपको, और आप एक बहुत स्मॉल कैपिटल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, लेवरेज जो है वो बहुत बहुत खतरनाक होता है,
राइट? बहुत बहुत खतरनाक होता है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह होता है, घर फूंक देगी आपका, राइट? तो छुपा के रखिए, संभाल के रखिए। ऑलराइट, तो लेवरेज को यूज करना आना चाहिए। आग जो होती है ना फ्रेंड्स, उससे रोटी भी बनती है और पूरे का पूरा संसार भी उजाड़ देता है। तो लेवरेज इज दैट। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज लेवरेज। छोटे कैपिटल से शुरू करिए, छोटा पोजीशन ले लिए, ओवरनाइट पैसे वाला नहीं बनना है। सिस्टम यूज करिए, इम्प्रोवाइज करिए, धीरे धीरे अपनाइए और यूज करें। हमारे पास लोग हम लोगों को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं कि सर ये सिस्टम से हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, राइट? तो मैं इसीलिए ये सिस्टम आपके लिए एकदम पूरा निःशुल्क दे रखा हूँ आपको। आपको बस अकाउंट खुलवा लेना है और वेरीफाई करके हम लोगों को बता देना है, तो हम आपको एक्सेस दे देंगे इस स्ट्रैटेजी का। उसके बाद आप इसका सिस्टम क्रिएट करो, को भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम आते हैं इथेरियम में। देखिए, इथेरियम में जो बेयर डाइवर्जेंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो यहाँ पर इफेक्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है बहुत ही अच्छे तरह से जो है इथेरियम को सपोर्ट करते हुए गया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा मिलता है इथेरियम में, तो यहाँ से भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आया हुआ है। अगर 10-20 डे को सपोर्ट, अगर ये ट्रेंड बना रहे, ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज का ट्रेंड अगर बना हुआ रहता है, अगर ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस जो है वो सपोर्ट करती है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती रहती है, देन एवरीथिंग इज गुड और इथेरियम यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिए कि ये 10-20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आया हुआ। अगर इसको तोड़ देता है और वापस आके इसको रेजिस्टेंस की तरह लेना शुरू कर देता है, देन इथेरियम का यहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा कि आने वाले हफ्ते में आपको यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रिप्टो में ट्रेड करने की, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, इसको आप ज़हन में रखिए कि इस तरह की मूवमेंट जो है वो इथेरियम में देखने को आपको मिल सकती है। तो कीप दिस इन माइंड, राइट? और अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है, ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से अच्छा। वैसे इथेरियम जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। अब आते हैं कमोडिटीज पे। भाई कल तो या परसों लोगों ने जब देखा कमोडिटीज को, एक सिल्वर ब्रेकआउट, गोल्ड ब्रेकआउट, अब उनको ये विश्वास होने लग गया कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाने वाला है, बुलियंस का रहा है। तो सिल्वर और गोल्ड में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल गया है, क्या करने का है। देखिए सिल्वर में ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर चली गई, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चली गई। बस ये ब्रेकआउट पे अगर आपने एंट्री कर ली तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं किया तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ब्रेकआउट जो है ना वो बने रहे, राइट? मैं यूएस का चार्ट देख रहा हूँ, मैं इंडियन चार्ट नहीं देखता क्योंकि रेगुलेटरी परमिट नहीं करती है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर बना रहता है, अगर ये हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर चलते जाता है, ऊपर की तरफ मूव करते रहता है, तो सिल्वर में अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। ये ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट बताया जा सकता है, राइट? लेकिन अगर यहाँ से ये कंटिन्यू होने में फेल हो जाता है, ये नीचे आता है और इस तरह से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो ये ब्रेकआउट जो है वो फेल्ड ब्रेकआउट माना जाएगा। हालांकि मोमेंटम को देखकर अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा है क्योंकि अच्छी तरह से आरएसआई जो है 60 के ऊपर जा चुका है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, कैंडल भी स्ट्रांग है। तो बस अब हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन चाहिए। अगर ये कंटिन्यूएशन करता है तो सिल्वर इज गोना गो फर्दर अप और यहाँ से स्ट्रांग मूवमेंट हम लोगों को सिल्वर में देखने को मिल सकती है, राइट? तो वॉच लिस्ट पे रखिए। गोल्ड फ्रेंड्स, अभी भी मैं बोलूंगा कि ऑफ कोर्स आई विल वेट, मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ये देखिए इतना बड़ा बेस बना हुआ है, इतना बड़ा बेस, और इस बेस से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट कहीं पर भी हो, बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिलने की आशा है। लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई अभी भी है, ये लेवल जो है अभी भी एक्टिव लेवल है। तो सिल्वर ऑफ कोर्स गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे। हालांकि आरएसआई हैव ऑलरेडी गिवन एन इंडिकेशन, आरएसआई जो अपने जोन से ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन वैसे मैंने कहा कि प्राइस इज द किंग। प्राइस पे हम देखेंगे कि प्राइस पे भी ये ब्रेकआउट जो है वो एकदम मैनिफेस्ट होती हुई देखनी चाहिए, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट प्राइस पे दिखेगी तो हम ऑफ कोर्स वी विल थिंक दैट कि हाँ चलो प्राइस पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो दिस इज वन थिंग, ये अपने को ध्यान में रखना है गोल्ड में। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक्स पे। यूएस के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएस के स्टॉक्स में अगर हम लोगों को तेजी की आशा देखनी है, अगर तेजी की किरण देखनी है, तेजी की मूवमेंट देखनी है, तो यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स हैं यूएस में बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम लोगों ने बार बार आपके साथ डिस्कस किया। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया ऑक्सीडेंटल, लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया बाबा। देखिए क्या मूवमेंट आई है उनमें, राइट? तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इंडियन स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह से इंडियन स्टॉक को भी चूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है अपनी एनालिसिस को अप्रोच करते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा की। देखिए, बाबा में आप देख सक रहे हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, ये एक एक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ पर बन रहा था, राइट? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। यहाँ से ब्रेकआउट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। बहुत अच्छे तरह से आप देखिए अर्निंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप आरएसआई 60 के ऊपर, और ये जो मोमेंटम है, ये सिग्नल बता रहा है कि बाबा में अच्छी मूवमेंट आपको, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर अच्छी मूवमेंट बाबा में आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये पुल बैक देता है तो ये मेक श्योर करना होता है बस कि ये पुल बैक जो है वो डिसेंट पुल बैक हो, और फिर यहाँ से जो है हायर टॉप्स हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना है। तो ये मतलब कि ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है, इस लेवल को ये पुल बैक ना तोड़े, और अगर ऐसा होता है तो बाबा जो है यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप यूएस मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो या आपके पास एक्सेस है यूएस मार्केट्स का, तो आप जो है बाबा में एनालिसिस अपने करो और बाबा में अपने आप को टाइम करने की कोशिश करो। या तो ये वीडियो शेयर करो उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है और वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गूगल। देखिए, गूगल में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? और आप देखिए ना कि किस तरह से ये टेम्पलेट आपको मदद करता है। यहाँ पर आप देखो कि ये पीछे ग्रीन बैकग्राउंड में ये ग्रीन ट्रायंगल्स बन रहे थे, जो कि आपको बोल रहे थे भैया ब्रेकआउट इसमें होना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। फिर ये देखिए मोमेंटम का सिग्नल आ गया, और ये ग्रीन बैकग्राउंड है, ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड भाई ऊपर है, ब्रेकआउट किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एक एक्यूमुलेशन पैटर्न से प्राइस बाहर निकल चुकी है, और यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है एकदम 60-80 के रेंज में क्रूज कर रही है, राइट? 36,000 फीट अबव द ग्राउंड, राइट? तो ये जो है आपको बता रहा है कि गूगल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट को सस्टेनेंस करने के लिए कुछ भी पुल बैक आता है तो ये ब्रेकआउट जोन को सपोर्ट करे, पुल बैक इट शुड सपोर्ट दिस ब्रेकआउट जोन एंड देन अगेन स्टार्ट टू मूव अप फ्रॉम हियर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन जो है हम लोगों को गूगल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गूगल को वॉच लिस्ट पे रखिए इफ यू आर एबल टू ट्रेड। देखिए एनएलवाई, हर बार जितनी बार हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है, हम लोगों ने एनएलवाई को डिस्कस किया है। आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद ये वापस है ना, इसे ना बेस ऑन बेस बोलते हैं, बेस ऑन बेस। भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, ये एक बेस बन के वापस बेस बना रहा है, और यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रजिस्टर होती है तो आप ये मान के चलिएगा कि एनएलवाई बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, बहुत क्विकली देगा। और जो यहाँ पर देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट के अटेम्प्ट हो रहे हैं, आरएसआई 60 के ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट मैनिफेस्ट हो जाए, एक बार यहाँ से ब्रेकआउट अच्छी तरह से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाए, तो एनएलवाई जो है अपने पिछले हाइस के ऊपर आराम से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। यूएस में एक दिन में स्टॉक्स जो है ना वो 50-50% भी बढ़ जाते हैं। वहाँ पर सर्किट का सिस्टम नहीं है, यूएस में सर्किट नहीं लगते हैं, ना लोअर सर्किट ना अपर सर्किट, कुछ नहीं है, खुला मैदान, राइट? तो बैल भागेगा तो बहुत स्पीड में भागेगा, और बेयर भागेगा तब भी बहुत स्पीड में भागेगा। तो ये जो चीज़ है एनएलवाई है, एनएलवाई को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और फाइनली अमेरिकन एक्सप्रेस, देखिए ऑल टाइम हाईज यहाँ पर भी हम लोगों को मिला ऑल टाइम। अब यहाँ से ये वापस आकर अगर रीटेस्ट करता है ऑल टाइम हाईज को, अगर अपने ट्रेंड को बनाए रखता है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस कैन डू वेरी गुड। देखिए आरएसआई बहुत अच्छा है, और ब्रेकआउट जो हुआ है एडवांसिंग वॉल्यूम्स पे हुआ है, राइट? आप देख सकते हो किस तरह से ये जो ट्रायंगल्स हैं ये हमें बताते हैं कि प्राइस जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे हो चुकी थी। तो ट्रायंगल्स हेल्प्स अस अ लॉट। ये हम लोगों के ना अर्ली ब्रेकआउट्स डिटेक्शन होते हैं, जो कि बताते हैं कि मोमेंटम जो है वो रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत टेक अवे लिया है, और इसी तरह से प्रैक्टिस करिए टेक्निकल एनालिसिस को। टूल्स सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा। हमारा गोल यही है कि हम आपको दिखाएं कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई होते हैं। वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो यूएस मार्केट्स में आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।